मलाई कबाब, रेशमी कबाब या किसी भी किस्म का आप कबाब तैयार कर रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ अगर आपको टिप्स पता है छोटी छोटी जो कबाब को बनाने के दौरान ही इस्तेमाल की जाती हैं, तो आपका कबाब बनाने का मसला तो हल हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं सारी चीजें अपने दोस्तों के साथ डिटेल के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चिकन की सिलेक्शन से लेकर कबाब सीख से उतारने तक बहुत सी टिप्स हैं जो मैं इस वीडियो में अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, ये जो मसाला जात है, इंग्रेडिएंट्स, मैं 10 किलो कबाब तैयार कर रहा हूँ, 10 किलो बोनलेस के, तो उस हिसाब से ये आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। और 1 किलो के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, तो आपने बस मेथड फॉलो करना है जो वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। कचरी पाउडर और सुहागा बिल्कुल मिस नहीं करना किसी भी किस्म के कबाब में। तो इस टोटल कबाब तैयार करने के बाद मैं 1 किलो का कीमा इसमें से निकाल कर आपको उसको बनाने का तरीका भी वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये 7 किलो प्याज जो हैं, इनका पानी निकालने के बाद, अच्छी तरह पानी इसका निकालने के बाद कबाबों में ऐड करना है, और कब ऐड करना है वो भी आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ जो मैंने बोनलेस लिया है वो लेग का और ब्रेस्ट का दोनों मिक्स लिया है, जो हमारे कबाबों को जूसी बनाने में मदद करता है। तो आपने क्या करना है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स करके एक दफा सारा कीमा, जो चिकन का बोनलेस है, फैट है, और जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल किए हैं, एक दफा आपने इसको मशीन से सारा निकाल लेना है। और एक दफा निकालने के बाद आपने प्याजों का पानी जो निकाल लिया था, इस पॉइंट पर आपने शामिल करना है। इस पॉइंट पर दोस्तों, प्याजों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करके एक बार फिर से हमने मशीन से निकाल लेना है। तो इस तरह करने से दोस्तों कम से कम 7 दिन हमारे प्याज जो हैं वो फ्रिज में बिल्कुल परफेक्ट पड़े रहते हैं, ना पानी छोड़ते हैं और ना ही इनमें किसी किस्म का कोई मसला पैदा होता है। अगर प्याजों को पानी के साथ शामिल करेंगे तो 2 दिन में ही प्याज हमारे पानी छोड़ना शुरू हो जाते हैं, फ्रिज में ज्यादा टाइम वो नहीं रह सकते। तो दोस्तों, हाफ कीमा जो है, मैंने टोटल कीमे का हाफ कीमा एक बार फिर से मशीन से निकाला था, और उसके बाद जो मेरे पास हाफ बाकी था, दोनों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। टोटल कीमा मिक्स करने के बाद ये जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो आपने बिल्कुल ही मिस नहीं करना, जो अगर आप जूसी और मज़ेदार से कबाब बनाना चाहते हैं। तो ये दोस्तों, मैंने टोटल कीमे में से 1 किलो कीमा यहाँ पर सेपरेट कर लिया है, और इसमें क्या क्या चीज़ें मैं शामिल कर रहा हूँ, इसकी जो डिटेल है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों इसके अंदर इस वक्त पर डालकर अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। दोस्तों, ये काली मिर्च और गरम मसाले का मिक्सचर है, जिसकी मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और ये है दोस्तों देसी घी, आपके पास सादा घी है तो भी नो प्रॉब्लम। और लास्ट में ये दोस्तों क्रीम है, जो कि हमारे कबाबों में एक फ्लेवर भी देगा, और इससे कबाब का जो फ्लेवर है ना, वो एक अपना ही मजा लेके आता है कबाब के अंदर। आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा, कीमे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमारी जो तवक्को है ना इससे फ्लेवर की, जो फ्लेवर हम इससे निकालना चाह रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको ये जो आपका पॉइंट है ना, इसको बड़े गौर से देखना है। तो सीखों पे लगाने से लेकर सीख से उतारने तक, तो यहाँ पर आप सीख देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क है, इसके ऊपर ऑयल नहीं लगा हुआ। ऑयल मेरे हाथों पे लगा हुआ है। हाथ पर ऑयल लगाने से दोस्तों ये होगा कि जो कीमा है वो सीख के साथ चिपकेगा, आपके हाथ के साथ नहीं, जिससे आप कबाब को एक अच्छी सी और खूबसूरत सी शेप दे सकते हैं। कबाबों को शेप देने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ग्रिल करना है। सारी मेहनत कर ली ग्रिल के ऊपर, अगर आपने कबाब को सही से नहीं पकाया, ड्राई कर लिया, तो सारी मेहनत हमारी ज़ाया। तो यहाँ पर जिन बातों का आपने ख्याल रखना है वो मैं अपने दोस्तों को इस पॉइंट पर बताने वाला हूँ। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेस्टोरेंट की इस तरह की डिटेल रेसिपीज मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात जो ग्रिल करते वक्त आपने ख्याल रखना है, नंबर 1, जो आपके कोयलों की हीट है
कोयलों की हीट आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, स्लो रखनी है, और हर 10 सेकंड में स्टार्ट में आपने कबाबों को एक दफ़ा चेंज कर लेना है, साइड चेंज करनी है हर 10 सेकंड में। स्टार्ट में आपने ये प्रोसीजर लाजिम फॉलो करना है। जैसे ही कबाब हमारे गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे तो ऑयल या घी कोई भी चीज़ आपके पास है, आप इसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे और आराम आराम से इसको पकाते जाएंगे। दोस्तों 10 मिनट 12 मिनट लगेंगे इस प्रोसीजर में। तो अगर इस तरह का अगर आप कलर चाहते हैं तो ये मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका एक ग्रेवी स्पेशल से जो हम रेस्टोरेंट में तैयार करते हैं उसकी भी अगर आपको रेसिपी चाहिए इनके साथ, तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल रेसिपी उसके ऊपर भी बना कर दूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।